गर्मी है, बहुत गर्मी है, कूलर खरीदना है तो लीजिए, अब आपकी समस्या हो गई खत्म। आ गया मात्र 4,990 रुपए में शानदार कूलर। सती सिक्योरिटी, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573। मोबाइल नंबर 9297979709। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है। बिहार नगर निगम चुनाव का मामला आज एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। आज किस मोड़ पे है ये मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार नगर निगम चुनाव का मामला धीरे धीरे गंभीर से और अधिक गंभीर होता जा रहा है। पिछले दिनों हुए नगर निकाय चुनाव रद्द होंगे या नहीं, इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में गर्मा गर्म बहस चल रही है। कल गर्मियों की छुट्टियों के बाद कल 21 जून से पटना हाईकोर्ट में चुनाव से संबंधित तीनों मामलों की सुनवाई शुरू हो गई। इस बार से सुनवाई पटना हाईकोर्ट के एक नए जस्टिस राजीव राय के यहाँ से शुरू हुई। गौरतलब है कि चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में 3 मामलों की सुनवाई चल रही है, जिसमें हरिनारायण शर्मा, रामबली सिंह और सुनील कुमार की याचिकाएं शामिल हैं। कल 21 जून को जस्टिस राजीव राय की कोर्ट में हरिनारायण शर्मा एवं रामबली सिंह की याचिका की सुनवाई शुरू हुई। दिन के ठीक 12:30 बजे जस्टिस राजीव राय ने इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस बहस में हरिनारायण शर्मा के वकील बसंत बाबू और रामबली सिंह के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट मंगलम साहब ने जबरदस्त बहस की। बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.के. साही बहस कर रहे थे। बहस के दौरान जस्टिस राजीव राय ने बिहार सरकार द्वारा दी गई एफिडेविट देखनी चाहिए तो वह रिकॉर्ड में नहीं लगी थी, जिसके कारण बहस वहीं ठहर गई। जस्टिस राजीव राय ने अगली सुनवाई के लिए आज 22 जून की तारीख डाल दी। आज फिर दोनों याचिकाओं के साथ सुनील कुमार की सबसे चर्चित याचिका की भी सुनवाई होनी थी। जस्टिस राजीव राय ने तीनों याचिकाओं को एक ही में क्लब कर दिया, यानी कि तीनों मामले मिलकर एक मामला हो गया। आज भी तय समय पर दिन के ठीक 12:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू हो गई। सुनील कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धनंजय सिंह बहस कर रहे थे। अभी बहस शुरू ही हुई थी कि बिहार सरकार ने एक नया पासा फेंक दिया। पिछले चुनाव में जीते हुए कई वार्ड पार्षदों ने कोर्ट में अपनी ओर से एक याचिका दायर करते हुए कोर्ट से ये मांग की कि उन्हें भी इस मामले में इंटरवेनर यानी कि तीसरा पक्ष बनाया। बहस यहीं से पलट गई और इंटरवेनर बनाने को लेकर तीनों अधिवक्ताओं ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। बहस में बोलते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत बाबू ने कहा कि किसी भी हालत में इन्हें इंटरवेनर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पहले ही इसका खुलासा कर दिया है। इसके बाद जस्टिस राजीव राय ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ा, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि याचिका दायर करने के 15 दिनों के अंदर ही अगर कोई तीसरा पक्ष इस मामले में इंटरवेनर बनना चाहे तो बन सकता है, अन्यथा नहीं। जबकि इस मामले की सुनवाई होते लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं। इस आदेश को पढ़ने के बाद जस्टिस राजीव राय ने जीते हुए पार्षदों की इंटरवेनर बनने वाली याचिका को हाथों हाथ रिजेक्ट कर दिया, जो बिहार सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। जानकारों का कहना है कि बिहार सरकार ये चाहती थी कि जीते हुए पार्षदों को इंटरवेनर बनाकर इस मामले को नया मोड़ प्रदान किया जाए, लेकिन बिहार सरकार की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आज की इस सुनवाई में बिहार सरकार का एक और नया रूप देखने को मिला। गर्मियों की छुट्टियों के पहले बिहार सरकार इस मामले को 2 जजों की बेंच में सुनवाई करने की मांग कर रही थी, लेकिन आज की बहस में बिहार सरकार का ऐसा कोई रुख नजर नहीं आया। पार्षदों की याचिका को रिजेक्ट करने के बाद फिर से बहस शुरू हुई। कई घंटों की बहस के बाद सुनवाई पूरी भी हो गई। अब समय था फैसले का, लेकिन जस्टिस राजीव राय ने इस पर फैसला देने के लिए मामले को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। अब मामला पटना चीफ जस्टिस के पास है। अब या तो चीफ जस्टिस स्वयं इस मामले में फैसला देंगे या किसी अन्य जस्टिस के पास भेज देंगे। इधर याचिकाकर्ता सुनील कुमार, हरिनारायण शर्मा और रामबली सिंह के अधिवक्ताओं का कहना है
कि अगर चीफ जस्टिस स्वयं इस मामले की सुनवाई करते हैं और इस पर फैसला देते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर वे मामले को किसी अन्य जस्टिस के पास भेजते हैं तो उनकी मांग रहेगी कि वे इस मामले को जस्टिस सत्यव्रत वर्मा के कोर्ट में भेजें, क्योंकि जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने पूरी तरह इस मामले की सुनवाई कर ली है। अब देखना ये है कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।